आज का विषय है लाई नेचर यानी झूठ बोलने की आदत। ह्यूमन नेचर में यह नेचर यानी लाई नेचर भी, झूठ बोलने की नेचर भी पाई जाती है। हम आपसे इसीलिए इस विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के अंतर्गत आती है। लेकिन पर्सनली हम किसी को ये बात नहीं कहते हैं कि आपके अंदर झूठ बोलने की नेचर है, और न ही किसी बात का चैलेंज करते हैं इस विषय में। हाँ, ये अवश्य हम कहना चाहते हैं कि अधिकतर लोगों में झूठ बोलने की आदत है। आप देखते हैं जैसे कि छोटे छोटे बच्चे भी किन्हीं कारणों बस कोई वस्तु के लिए, खिलौनों के लिए, किन्हीं चीज़ के लिए कभी कभार झूठ बोल लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, इससे हमारा काम चल गया, या हमें ये वस्तु मिल गई, या वह वस्तु लेने के बाद भी वो कह देते हैं कि हमने नहीं लिया है। कोई नुकसान करने के बाद भी कह देते हैं हमने नहीं किया है। रीज़न आप समझने की कोशिश करें कि उस छोटे बच्चे ने झूठ क्यों बोला, तो आपको पता चलेगा कि उनके पेरेंट्स जो हैं छोटी छोटी बात में यदि हाइपर होते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं, डांटते अधिक हैं, तो बच्चे उससे बचने के लिए झूठ बोलते हैं। इंटेंशन नहीं होती है उनकी झूठ बोलने की, लेकिन पेरेंट्स के नेचर के कारण वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस तरह से पेश आए, ऐसा व्यवहार उनके प्रति हो कि बच्चे उन्हों से झूठ ना बोले, जो भी सच है वह सामने बता सकें, यह आवश्यक है। यदि यही नेचर छोटे बच्चे की बढ़ती चली जाएगी, झूठ बोलने की आदत, तो आगे चल कर के जब पूरी उनकी किसी आदत का पता तब चलेगा जब आसपास या समाज के लोगों को पता चल जाएगा, तब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा कि उनके बेटे ने या बेटी ने यह भूल की है। लेकिन यदि झूठ बोलने की आदत को यदि छुड़ाना है बच्चों के अंदर से, तो ये आवश्यक है कि आप उनके साथ कभी भी डर का माहौल पैदा ना करें, उनके मन में भय पैदा ना करें, बल्कि उनके साथ ऐसा आपका बिहेवियर हो कि वह आपकी हर बात को समझ सके। यदि संभव हो आप कर सकें तो आपका छोटे बच्चों के साथ व्यवहार एक फ्रेंडली व्यवहार हो, एक मित्रवत व्यवहार हो, प्रेमपूर्ण व्यवहार हो, और बड़े ही रिस्पेक्टफुली व्यवहार हो। यदि आप रिस्पेक्ट से, प्रेम से बच्चों से बात करते हैं तो वह आपसे झूठ कतई नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि आपने उनके मन में भय पैदा कर दिया है, उनसे छोटी सी गलती हो गई, आपने उन्हें डांटा है, या बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, या सजा दी है किसी प्रकार से, तो फिर बच्चे डर के मारे उस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि ये झूठ बोलना है, लेकिन वो डर के कारण उस सच को नहीं बताते हैं। तो यदि संभव हो तो बच्चों के साथ इस प्रकार व्यवहार करें ताकि बच्चे आपके साथ झूठ ना बोलें, क्योंकि वही बच्चा आगे बढ़ कर के फिर बड़ा होगा, और उसके बाद यदि वो झूठ आपसे बोलता है तो आपके लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दूसरा, एक बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों के सामने झूठ स्वयं भी ना बोलें। यदि आप झूठ बोलते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलना भी कोई बात होती है, फिर वो धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। वही बालक जब थोड़ा बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद भी उसकी यदि यही नेचर बनी रहती है, किसी किसी बच्चे में वह नेचर बढ़ती चली जाती है, झूठ बोलने की आदत, तो वह फिर भविष्य में उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए परेशानी का विषय बन जाता है। वही बच्चे जब बड़े होते हैं,
किसी वस्तु को लेना हुआ होता है या कोई चीज़ का उनसे नुकसान हो जाता है तो भी वो झूठ का सहारा लेने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें कहीं डांटे नहीं, हमें कहीं मारे नहीं, हमें पनिश न करें, इसलिए वह झूठ बोलने लगते हैं। और वही झूठ बोलने की आदत उनके अंदर मजबूत होती चली जाती है। यह लाई नेचर जब एक्सट्रीम में जाती है तो फिर वह बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और झूठ बोलते हैं और वह आरोप दूसरों पर लगा देते हैं। जो गलती स्वयं की हुई होती है उसका आरोप किसी और पर लगा देते हैं। गलती उन्हों की होती है, आरोप दूसरों पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हों को पता है झूठ बोलने से इस प्रकार अपने आप को बचाया जा सकता है। आगे चल कर के जब और वो बड़े होते हैं, अपने प्रोफेशन में आते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो यही नेचर उन्हें बार बार रिपीट होती रहती है उनकी, और वह इतनी पक्की हो जाती है नेचर, झूठ बोलने की आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वह बात बात में झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो जिस प्रोफेशन में कार्य करते हैं वहाँ यदि झूठ बोलते हैं तो उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, और समाज में जब लोगों को पता चलता है कि इस व्यक्ति की झूठ बोलने की नेचर है तो उस नेचर के कारण लोग उनसे दूर हटने लगते हैं। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी पैदा कर देते हैं, किसी के विषय में कुछ भी बोल देते हैं जिसके कारण दो व्यक्तियों के बीच में टकराव हो जाता है, या कभी कभी वो मजाकी तौर पर ऐसा झूठ बोलते हैं जिस दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। किसी के लिए भी कुछ कह देंगे कि आपके फैमिली में किसी के साथ ये घटना हो गई है या ये नुकसान हो गया है, या ऐसा कुछ मनगढ़ंत कोई नई कहानी बना करके पेश कर देते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं उनकी उस झूठ बोलने की आदत से। हमारा कहना यही है, इस झूठ बोलने की आदत से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है नुकसान के सिवा। इसीलिए यदि कहीं ऐसा आपको महसूस होता है कि आपके अंदर कहीं न कहीं झूठ बोलने की आदत है तो अपने आप को ज़रूर बदल लेना चाहिए। एक बात कहेंगे, संसार में भी लोग कहते हैं, हाँ यदि किसी के जीवन की रक्षा का विषय हो, किसी की जीवन और मृत्यु का सवाल हो, और वहाँ आपको लगता है कि हम इस बात को न कह करके हम किसी के जीवन की रक्षा को जीवन को बचा सकते हैं, तो वह झूठ नहीं माना जाता है। लेकिन वहाँ भी कंडीशन ये हो कि वह व्यक्ति वास्तव में गलत नहीं हो। क्या हो? वह गलत नहीं हो, वो सही हो, और उसको यदि आवश्यकता हो कि उसको बचाने के लिए आपको दो शब्द यदि झूठ बोलने पड़े हैं तो ये कहा जाएगा कि वो झूठ नहीं है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये वास्तविकता है कि सदा कहते हैं सत्य की विजय होती है। ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं, कहते हैं कि सत्य की विजय होती है और झूठ की हार होती है। तो क्यों झूठ का सहारा लें, क्यों अपनी विजय के लिए झूठ को आधार बनाएं। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, अपनी सफलता के लिए, अपनी विजय के लिए झूठ का सहारा लेते नहीं, सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अंततः विजय सत्य की होती है, झूठ की नहीं होती है। इसलिए स्वयं को समझने की कोशिश करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, अपने आप पर भरोसा करें और इस लाई नेचर से अपने आप को दूर रखें। यह अंततः किसी का भी भला नहीं करती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति न ही अपना भला करता है और न ही दूसरों का भला करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते, बहुत छोटी छोटी बातों में जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो सत्य बोला जा सकता था लेकिन फिर भी वह झूठ बोलते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी लाइफ को, क्योंकि आपकी लाइफ क्या है, रियल लाइफ है,
आपका रियल लाइफ है, वास्तविक आपका जीवन है, कोई झूठा नहीं है, कोई वर्चुअल लाइफ नहीं है। जब लाइफ ही आपकी सच्ची है, रियल है, वर्चुअल नहीं है, तो फिर लाइफ में झूठ बोलने का मकसद ही क्या रह जाता है। झूठ बोलने का मतलब है अपने आप का नुकसान करना, अपने आप को धोखा देना। कोई व्यक्ति झूठ बोल करके किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इसीलिए सिद्धांत है, लोग इस बात को मानते हैं और शायद आप भी मानते होंगे कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, उससे वह बच नहीं सकता है। तो झूठ बोलने वाले की कभी जीत नहीं होती है। ये हो सकता है थोड़े समय के लिए दिखाई दे कि झूठ बोलने से उसकी विजय हुई, लेकिन अंततः सत्य यही है कि सत्य की ही विजय होती है और झूठ बोलने वाले की हार होती है। अतः आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आपकी लाइफ रियल है। रियल लाइफ जीने के लिए बेस भी रियलिटी का ही होना चाहिए। आप अपने जीवन में सत्य के प्रकाश को प्रकाशित होने दें, झूठ से अपने आप को दूर रखें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और इस झूठ बोलने की आदत से सदा मुक्त रहें और सत्य के प्रकाश को सदा प्रकाशित होने दें, यही हमारी शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।